बात कर ले तो भारत की अब तक 350 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, जिसमें मिडिल ईस्ट और इजराइल की उड़ानें भी शामिल हैं। बिल्कुल, लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर उड़ानों पर फर्क पड़ा है और ये बड़ी जानकारी है। मिडिल ईस्ट इजराइल की तरफ उड़ने वाली जो फ्लाइट्स थी, जो शेड्यूल थी, उसमें 350 उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं क्योंकि इस क्षेत्र में लगातार तनाव के हालात बने हुए हैं। ईरान अपने उन सभी पड़ोसी देशों पर हमले कर रहा है जहां पर अमेरिका के सैन्य बेस हैं और इसी के तहत ओमान के दुकुम शहर में उसने ड्रोन से हमला किया। और जिस वक्त ये हमले हुए वहां कई मजदूर काम कर रहे थे, इनमें से कई भारतीय भी हैं। उन्हें कैसे बचाया गया, वो अब कहां है, इसकी जानकारी खुद एक भारतीय नागरिक ने दी है। ओमान के दुकुम शहर में जब ईरान ने ड्रोन दागे, उस समय ओमान की 2 कंपनियों के मजदूर फील्ड में काम कर रहे थे। इन मजदूरों में ज्यादातर भारतीय थे जो उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। ड्रोन हमला होते ही इन मजदूरों को यहां निकाला गया और सेफ हाउस तक पहुंचाया गया। मौके पर मौजूद उत्तराखंड के रहने वाले कैलाश बिष्ट ने एक वीडियो साझा किया है। सेफ हैं, अपने आवास पे हैं और आप देखिए इस टाइम आपको कोई बंदा बाहर नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे अनसेफ हैं। हम लोग सब सेफ हैं और यहाँ पे अपना पूरा ख्याल हम रख रहे हैं और मेरे साथ जितने भी लोग हैं इंडियंस, दे ऑल आर सेफ। ईरानी हमले के बाद दुकुम शहर में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। ओमान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, जिसे ईरान ने बंद कर दिया है। समझौते के तहत ओमान अमेरिका को अपने हवाई अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत देता है, जिसके जवाब में ईरान ने ओमान के दुकुम के कमर्शियल पोर्ट और हॉर्मुज के करीब खसब बंदरगाह के पास हमला किया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत के बाद पश्चिमी एशिया नए सिरे से सुलग गया है। खामेनेई कई महीनों से CIA की निगाह में थे। अमेरिका और इजराइल के दुश्मन नंबर 1। शनिवार को अमेरिका ने इजराइल को जैसे ही खुफिया सूचना दी कि खामेनेई कहां पर बैठक करने जा रहे हैं, तो इजराइल ने निशाना बनाने में देरी नहीं की। शनिवार सुबह इजरायली और अमेरिकी लड़ाकू विमान अचानक हरकत में आ गए। खुफिया सूचना मिली कि अली खामेनेई अपने वरिष्ठ सलाहकारों के साथ शाम को होने वाली बैठक सुबह करने जा रहे हैं। अमेरिका इजराइल ने सीधे खामेनेई पर हमले का फैसला कर लिया। उन्हें आशंका थी कि कहीं और से हमले की शुरुआत हुई तो खामेनेई को भागने का मौका मिल जाएगा। खामेनेई का हाई सिक्योरिटी कंपाउंड रडार पर आ गया। अचानक ईरान के सबसे सुरक्षित अहाते पर आसमान से आग बरस पड़ी। वहां मौजूद किसी को भागने का मौका तक नहीं मिला। उपग्रह से ली गई तस्वीरों से पता चला कि वहां सब कुछ तहस नहस हो गया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई इस भयानक बमबारी में मारे गए। इजराइल और अमेरिका के बाद ईरान के सरकारी टेलीविजन ने इसकी पुष्टि की। इसके साथ ही ईरान में 40 साल के एक युग का अंत हो गया। देखिए, ईरान पर हमले जो शुरू हुए तो इजराइल ने पहले 24 घंटे में उस पर 1200 से ज्यादा बम और मिसाइलें दाग दी। अमेरिका के सैन्य ठिकानों ने भी चारों ओर से ईरान के तमाम शहरों को निशाना बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के लोगों के लिए सत्ता बदलने का इससे अच्छा मौका नहीं होगा। खामेनेई पर हमले का फैसला होते ही यूएस सेंट्रल कमांड हरकत में आ गया। ईरान के चारों ओर स्थापित उसके सैन्य बेसों से लड़ाकू विमान और मिसाइलें ईरान की ओर उड़ चली। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा ईरान की सत्ता को चेतावनी दी गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने साहसिक कार्रवाई का आदेश दिया। सेंट्रल कमांड अब निर्देश के मुताबिक तेज और निर्णायक कार्रवाई कर रही है। ऑपरेशन इपिक फ्यूरी के पहले 24 घंटों का ये वीडियो यूएस सेंट्रल कमांड ने जारी किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 86 साल के खामेनेई की मौत के बाद बयान जारी किया। ईरान में खामेनेई विरोधियों को उकसाते हुए कहा कि ईरान के लोगों के लिए अपने देश को हाथ में लेने का ये सबसे बड़ा और एकमात्र मौका है। राष्ट्रपति बनने के बाद विदेश नीति के मोर्चे पर ये ट्रंप का सबसे बड़ा फैसला रहा, जो तय करेगा कि आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया की सियासत किस ओर बढ़ेगी। कहते हैं कि खामेनेई तेहरान में जिस कंपाउंड के तहखाने में रहते थे, वहां तक लिफ्ट को पहुंचने में भी 5 मिनट लगते थे। ऐसे में खामेनेई को मारना आसान नहीं था। लेकिन इस बार खामेनेई की सटीक सूचना को अमेरिका और इजराइल ने गवाया नहीं।
हमले के बाद खामनेई के शव की तस्वीरें देखते ही मौत का ऐलान कर दिया गया। खामनेई के ठिकानों पर भयानक बमबारी, सब कुछ धुआं धुआं हो गया।